ब्रेक के बाद सभी का स्वागत हमारे खास शो वंदे भारत में। और जैसा कि हमने आपसे कहा था, आपको लिए चलेंगे सीधे देवभूमि उत्तराखंड। आखिरकार किस तरह से ये जो दून बासमती है, इस दाने की महक आपकी प्लेट तक पहुंचेगी, अब इस पर करते हैं हम विस्तार के साथ चर्चा और बात करते हैं उत्तराखंड के जिले प्रशासन देहरादून की पहल पर। देहरादून में अब एक बार फिर बासमती की जो फसल है वो लहलहाती हुई नजर आएगी। किसानों ने बासमती की फसल का रकबा जो है उसे बढ़ाया है। इसी के चलते वो दून बासमती की सुगंध के दायरे को और विस्तार देगा। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। दून बासमती की धमाकेदार वापसी, विलुप्ति की कगार से लौटी दून बासमती धान। देहरादून के किसानों की बढ़ी आय, महिलाओं ने लिखा नया आत्मनिर्भरता मॉडल। किसानों के चेहरों पर लौटी मुस्कान। दून बासमती जो कभी देहरादून की पहचान और किसानों की शान थी, कई वर्षों से घटते उत्पादन और आधुनिक किस्मों की आड़ में लगभग समाप्त होती दिख रही थी। दून बासमती की सुगंध निरंतर कम हो रही थी। ऐसे में देहरादून प्रशासन ने एक पहल की। कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि विभागों के एक्सपर्ट ने किसानों को प्रशिक्षण दिया। बस क्या था, लहलहाने लगी दून बासमती की खेती। जिला प्रशासन की सराहनीय पहल की बदौलत देहरादून के सहसपुर और विकासनगर के किसानों ने दून बासमती की टाइप 3 खेती फसल को विस्तार दिया। वहीं नई पहचान के साथ किसानों को भी आगामी फसल के लिए प्रोत्साहित किया। किसानों के इस प्रयास ने न केवल इस पारंपरिक फसल को नई दिशा दी, बल्कि अन्य किसानों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन गया। लगभग हमने 200 किसानों के साथ इसको शुरू किया और लगभग जो लास्ट में जो मार्केटेबल सरप्लस आया वो लगभग हमारे पास जो है 50 से अधिक किसानों का आया है और उसमें से अभी तक हम 200 क्विंटल प्रोक्योर भी कर चुके हैं। दून बासमती धान से निकलने वाले बाय प्रोडक्ट से आगामी दिनों में स्थानीय समूह की महिलाओं को खेती से प्रसंस्करण एवं पैकेजिंग की सुविधा से रोजगार मिलेगा। वहीं दून बासमती धान की खेती कर रहे किसानों ने जिला प्रशासन के इस कदम को सफल बताते हुए कहा कि जो दून बासमती विलुप्त के कागार पर थी, वह अब पुनः बड़े स्तर पर खेती करके पुनर्जीवित हो रही है। हमने दून बासमती चावल की खेती की थी, जिसका प्रशिक्षण हमें रीप और कृषि विभाग ने दिया था, जिसके कारण हम अच्छी उपज कर पाए। कृषि मंत्रालय के द्वारा उसको उगा रहा हूँ, हमें प्रोत्साहन किया है। इसका जो है हमें उचित मूल्य सरकार ने हमारे घर से ही खरीदा गया है और जिसके लिए मैं पुष्कर सिंह धामी जी और भारत सरकार कृषि मंत्रालय का धन्यवाद देता हूँ। जिस देहरादून की बासमती की सुगंध देश विदेश तक पहुंचती थी, उत्पादन में कमी आने से दून बासमती विलुप्त सी हो रही थी। लेकिन सरकार की इस पहल से किसान उत्साहित हैं। अब दून बासमती को एक बार फिर से अपनी खोई पहचान मिल जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, देहरादून, डीडी न्यूज। और हमारे साथ जुड़ रही हैं सीधा देहरादून से रेनू उप्रेती। रेनू, तो राष्ट्र का अन्नदाता मुस्कुरा रहा है क्योंकि दून बासमती की जो सुगंध है वो अब आपकी थाली में पहुंचती हुई। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम देहरादून की बात करते हैं तो देहरादून की पहचान ही यहाँ की बासमती से थी। देखिए कई भी जो राज्य होता है, कोई भी शहर होता है, तो कुछ ना कुछ वहाँ की विशेषता होती है। देहरादून की विशेषता थी यहाँ की बासमती। लेकिन साल 2000 के बाद का अगर हम समय देखते हैं, क्योंकि देखिए शहरीकरण हुआ, यहाँ पे कॉलोनियां बसी, शहर लगातार बसते गया, विकास होते गया, तो जो खेत लहलहाते थे बासमती की खेती से, वो कहीं ना कहीं विलुप्त होते चले गए। लेकिन अब क्योंकि उत्तराखंड की सरकार समझती है कि यहाँ की जो पहचान है वो बासमती की खेती है, बासमती चावल है, क्योंकि ये चावल इतना खुशबूदार है, इतना स्वादिष्ट है कि इसकी पहचान विदेशों तक है, क्योंकि विलुप्त की कगार पे है। तो ऐसे में यहाँ की सरकार ने कदम उठाया कि यहाँ पे खेती का रकबा बढ़ाया जाए। और विशेषकर देखिए क्योंकि अधिकतर शहर बस चुका है, लेकिन अभी भी यहाँ कई सारे खेत है जहाँ पे ये खेती की जा सकती है। तो विकासनगर, सहसपुर और उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं, वहाँ पे जो किसान पहले से बासमती की खेती कर रहे थे, उनके साथ मिलकर बैठकें की गई, उनको प्रशिक्षण दिया गया और उनसे, क्योंकि उनका जो खेती वहाँ पे हो रही थी, उनसे वो चावल को खरीदा भी गया है और उनको प्रोत्साहित किया गया है कि आप इसका रकबा बढ़ाइए। किसान भी माने हैं और बासमती की खेती का रकबा अब बढ़ रहा है और सरकार का ये कहना है कि तो मानते हैं रेनू की दून बासमती की हम
धमाकेदार वापसी में महिलाओं के आत्मविश्वास का बहुत बड़ा हाथ रहा। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को वंदे भारत के इस मंच से साझा करने के लिए। तो